लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत के साथ ही पूरे क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता का माहौल देखने को मिल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शुद्धता और सादगी का विशेष महत्व होता है। आधुनिकता के इस दौर में भी गांव की महिलाएं पारंपरिक रीति रिवाजों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की जीवंत मिसाल पेश करती है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के अवसर पर महिलाओं द्वारा खरना प्रसाद की तैयारी एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। आज भी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अपने हाथों से धान सिरकने की पुरातन परंपरा को निभा रही है। ये महिलाएं धान के खेतों में जाकर स्वयं बालियां निकालती हैं, उन्हें सुखाकर हाथों से चावल तैयार करती है और उसी चावल से खरना की खीर और प्रसाद बनाती है। ग्रामीण महिलाएं बताती है कि खेत की पहली फसल झूठ नहीं होती, इसलिए उसी अन्न को सूर्य भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह विश्वास आज भी लोगों के मन में गहराई से रचा बसा है। उनका कहना है कि इस परंपरा के पीछे आस्था, शुद्धता और कृतज्ञता का भाव निहित है। लोक कथाओं के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत सतयुग में हुई थी। कहा जाता है कि माता सीता ने वनवास काल में पहली बार छठ व्रत के दौरान स्वयं धान सिरककर उसी अनाज से खीर तैयार की थी और सूर्य देव को अर्पित किया था। तभी से यह परंपरा लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। दारू प्रखंड के झुमरा, डुमरी याचक, लुतवा, लारी खुर्द जैसे कई गांवों में महिलाएं इस रीति को आज भी सामूहिक रूप से निभाती है। सुबह सुबह महिलाएं गीत गाते हुए खेतों की ओर निकलती है और खेत से धान लाकर उसे कूटती है। इस अवसर पर वातावरण में छठ गीतों की मधुर ध्वनि और मिट्टी की सुगंध मिलकर आस्था का अद्भुत संगम रचती है। स्थानीय महिला सावित्री देवी ने बताती है, हमारी माई बाप लोग भी ऐसे ही धान सिरककर प्रसाद बनावथीन। छठ में सबसे जरूरी शुद्धता हवे, जितना मेहनत खुद से करब उतना फल भगवान देथिन। पंडितों के अनुसार छठ व्रत में शरीर, मन और भोजन तीनों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण महिलाएं आज भी बाजार से लाया गया अन्न या पैकेट बंद वस्तु प्रयोग नहीं करती। हालांकि शहरों और कस्बों में यह परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, पर गांवों में यह आस्था आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी सदियों पहले थी। यह परंपरा न केवल धार्मिक का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति में आत्मनिर्भरता, सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। छठ पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह लोक संस्कृति और मातृ शक्ति की आस्था का जीवंत उत्सव है, जहाँ हर अर्पण में कृतज्ञता है और हर गीत में भक्ति है और हर परंपरा में एकता की भावना। खेत आएला है, कच्ची करला खेतवा में कर। जैसे धान हम खेत आए हैं, तब से धान हम सिरक रहे हैं। सिरक के इसको सुखाएंगे, सुखाने बाद उसका चावल तैयार करेंगे। उसका चावल तैयार करके उसका बाद हम लोग कुटाएंगे, कुटा के उसका बाद हम लोग खाना की तैयारी करेंगे। उसका बाद उसका खीर बनाएंगे, उसका बाद भोजन करेंगे। ये हर जगह होता है कि? हर जगह होता है, पूरा संसार, पूरा झारखंड होता है। जिसका खुशी है वो करता है, नहीं खुशी रहता है नहीं करता है। जिसको मन के उधर अच्छा है सब बोलता है, रहता है, उत्साह है, शौकिया है। जिसको मन का पूरा नहीं होता है वो भी कहता है कि हम इसे हम करेंगे, हमको मन पूरा होगा। क्या है, क्या करते हैं? ये हम लोग धान सिरकते हैं, ठीक है। धान पक गया है, उसको सिरक के ये छठ पूजा में यूज होता है। इसका मतलब धान को चावल बनाते हैं, फिर चावल बना के इसको खन्ना में यूज करते हैं। जो छठ त्योहार 3 दिन का चलता है, तो पहला दिन नहा खाना है। इसमें अरवा चावल का भात होता है, कद्दू का सब्जी बनता है और पहाड़ी ओल जिसको बोलते हैं पहाड़ी आलू, उसका सब्जी बनता है, चना का दाल बनता है। उसके दूसरे दिन खन्ना होता है। खन्ना दिन में ये जो हम लोग धान जो सिरक रहे हैं उसी का चावल बनेगा और उसका चावल का खीर बनेगा, जो हम लोग यूज करते हैं। ये साल कब से हो रहा है ये सब पूर्वज से चलते आ रहा है। जो छठ पूजा का त्योहार है, सबसे पहले सीता माता शुरू की थी, ठीक है। जब वनवास गई थी तो उसके बाद से कुंती भी की थी। महाभारत में जो कुंती है वो भी छठ का पूजा की थी। तो उसके बाद से जो है सब अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये त्योहार करते हैं, पूजा पाठ। जैसे हम है सो अपना बताइए, बहुत बोलना आपको 3 बार बोला है। मेरा नाम है गीतांजलि भारती। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।